और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से पास हो गया है वक्फ संशोधन बिल और वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 95 वोट पड़े। और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद बिल को कल राज्यसभा में पेश किया गया था और बिल पर करीब 12 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस और दलीलों के दौर के बाद बीती देर रात वोट पड़े, जो 1.5 घंटे तक वोटिंग चली, जिसमें बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। यानी सरकार लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास कराने में कामयाब हुई और बिल का विरोध कर रहा विपक्ष विफल रहा। वहीं पार्लियामेंट से वक्फ बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीएम मोदी ने दोनों ही सदनों से बिल का पास होना महत्वपूर्ण क्षण इसे बताया है और कहा कि हाशिए पर रहे लोगों को इस कानून के बनने के बाद मदद मिलेगी। दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता की कमी का पर्याय थी। मुस्लिम महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया गया। नए कानून से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों के हितों की रक्षा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इन शब्दों के साथ ही बिल के दोनों ही सदनों से पास होने के बाद। तो वक्फ बिल संसद के दोनों ही सदनों से पास हो गया और इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे हाशिए पर रहे लोगों को मदद मिलेगी। ये पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। संसद के दोनों ही सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। सामाजिक, आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के प्रयास से महत्वपूर्ण क्षण, पीएम ने बताया। जो लंबे समय से हाशिए पर है, इससे विशेष रूप से उन्हें मदद मिलेगी। इन लोगों की आवाज और अवसर दोनों से ही इन लोगों को वंचित रखा गया है। संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को बिल पर घेरा, बिल को खामियों से भरा बताया, मुसलमानों का हक छीनने वाला बताया। तो सरकार ने भी ये साफ करने में देर नहीं लगाई कि बिल मुसलमानों के कल्याण के लिए है। इसमें खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का यानी दान का बिल है, ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ की है। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की। सारे सबसेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। वहीं चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई, दलीलें दी गई। बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की तो बीजेपी की ओर से इतिहास के पन्ने पलटकर और वर्तमान का आईना दिखाकर जोरदार पलटवार किया गया। इशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय,
अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।